नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम बिहार झारखंड की तमाम खास खबरें, जहां पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक जरूरतमंद लोगों को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये राशि किसी प्रकार का कर्ज नहीं होगी, बल्कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के उद्देश्य से सहयोग के रूप में दी जाएगी। पप्पू यादव ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण गरीबों को छोटे कारोबार के लिए ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जरूरतमंदों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। भ्रष्टाचार को मुक्त करने का संकल्प, सभी जगह सीसीटीवी फुटेज का जो संकल्प था ब्लॉक में, वो कल कहा गया कि जो आदेश अगले बार हुई थी मीटिंग में, सब जगह सीसीटीवी फुटेज लग गया। आम आदमी पर बोझ न पड़े, एमबीआई डीटीओ लोग बोझ न करे, किसी भी कीमत पर ट्रांसफार्मर 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। हम उसके अध्यक्ष हैं, बिजली बोर्ड के, सड़क सुरक्षा के हम अध्यक्ष हैं। बड़ी संकल्प लिया गया। कहीं भी आवास योजना नगर में नहीं है, कोई भी। आप इसको जानिए, नगर में 270 करोड़ रुपया खर्च हो गया, लेकिन कहीं पता नहीं कहां पर सीवरेज बना, कहां पाइप लगी। इसके जांच के लिए सभी जगह इस तरह की स्थिति पैदा हुई। ओडीएफ और जल नल योजना को लेकर के हुआ कि कहीं नहीं है, उसकी जांच की जाएगी। इस तरह बिजली थोड़ा सा हवा के बाद नहीं खत्म हो जाता है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की एक बड़ी खेप जब्त की है। एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर परसा थाना क्षेत्र के महुली पेट्रोल पंप के पास छापेमारी कर हरियाणा से आ रहे एक ट्रक को पकड़ा। तलाशी के दौरान ट्रक से 10,104 छोटी बोतलों में पैक अवैध शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 37 लाख रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान ट्रक में मौजूद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब हरियाणा से पटना लाया जा रहा था, जहां और इसकी डिलीवरी यहां होनी थी। और इसी के साथ हालांकि ये खेप इसके कहने पर मंगाई गई थी और इसका अंतिम खरीदार कौन था, इसको लेकर के उत्पाद विभाग और पुलिस की जांच जारी है। हर प्रकार से जांच की जा रही है। की गई है। सूचना मिलते ही अजीत जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। छापेमारी महुली पेट्रोल पंप, जो परसा बाजार थाना अंतर्गत है, वहाँ पे की गई है। छापेमारी में विदेशी शराब पत्ते पकड़ा गया है, जो 346 कार्टून, लीटर में कहें तो 3069 लीटर है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 37 लाख रुपए के आसपास है। 2 गिरफ्तारी है, दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी की गई है। सूचना मिलते ही अजीत जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले लोकनायक स्वर्गीय भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान के बैनर तले पुण्यतिथि पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुमार शीलभद्र, डॉक्टर ममता मिश्रा, कुमार अजय, सुरेश भोजपुरी, कृष्ण यादव, कृष्णेंदु, शिवदास सिंह, शैलेश सेठी और अमरदीप कुमार जैन ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भिखारी ठाकुर के जीवन, साहित्य और समाज सुधार के उनके योगदान को याद किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुमार शीलभद्र ने कहा कि भिखारी ठाकुर ने अपनी गायकी, नाटक और लेखनी के जरिए ग्रामीण समाज में फैली कुरीतियों पर करारा प्रहार किया और सामाजिक बदलाव का संदेश दिया है। उन्होंने जीवन भर भोजपुरी भाषा में रचनाएं लिखकर उसकी पहचान को नई ऊंचाई दी। वहीं कृष्ण यादव, कृष्णेंदु ने भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करते हुए कहा कि यदि सरकार ये सम्मान नहीं देती है तो भोजपुरी संस्थाएं मिलकर आंदोलन करेंगी। तो भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित अंक शिखर सम्मेलन में अंक प्रदेश के समग्र विकास को लेकर के व्यापक मंथन हुआ।
सम्मेलन में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पर्यावरण, इतिहास, खेल, साहित्य और सामाजिक समरसता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। वक्ताओं का कहना था कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग जगत और समाज के सामूहिक प्रयासों से ही क्षेत्र के संतुलित और टिकाऊ विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सम्मेलन में खानकाह पीर दमड़िया शाह के सज्जादानशीन मौलाना सैयद शाह फखरे आलम हसन ने प्रेम, भाईचारा, असहिष्णुता और सामाजिक एकता को मजबूत समाज की सबसे बड़ी ताकत बताया। वहीं ऑर्थोपेडिक एवं माइक्रो सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने, भागलपुर को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने और मेडिकल रिसर्च जोन स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो बिहार में पर्यटन को नई उड़ान देने के उद्देश्य से बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा 2026 योजना का शुभारंभ कल किया जाएगा। पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि योजना के पहले चरण में पटना, राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा गया है। इस पहल ने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर तक पर्यटकों की पहुंच तेज कर आसान और सुविधाजनक करवा दी है। योजना के तहत पर्यटक पटना जॉय राइड का आनंद मात्र 2100 रुपये में ले सकेंगे। तो वहीं पटना राजगीर का किराया 4000 रुपये, पटना वाल्मीकि नगर का 5000 रुपये और पटना कैमूर का 6000 रुपये निर्धारित किया गया है। मंत्री ने बताया कि 13 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी, जबकि 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से बिहार के पर्यटन को नई पहचान देना और अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित बनाना है। नमस्ते। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार टूरिज्म के द्वारा बिहार हेली टूरिज्म एवं बिहार एयर टूरिज्म का कल उद्घाटन करके एक तोहफा देने जा रहे हैं। अब 13 जुलाई से बुकिंग होगा और 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को लोगों को यह सुविधा दिया जाएगा, जिसमें 2100 रुपया में पटना दर्शन, 4000 रुपया में राजगीर, 5000 रुपया में वाल्मीकि नगर और 6000 रुपया में मां मुंडेश्वरी माता का दर्शन कराया जाएगा। आप बिहार वासियों से अनुरोध है कि इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्ते। बिहार के माननीय तो सहरसा में रविवार को कोशी विचार मंच के बैनर तले भव्य कोशी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मधेपुरा से जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव को कोशी क्षेत्र के लोगों की ओर से कोशी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और कार्यक्रम स्थल पर समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सांसद का फूलमाला और जोरदार स्वागत के साथ अभिनंदन किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद दिनेश चंद्र यादव ने आयोजकों और कोशी क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और स्नेह ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वे क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। वहीं जदयू के अंदरूनी मतभेद पर पूछे गए सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि हर राजनीतिक दल में समय समय पर मतभेद होते हैं, लेकिन संवाद और आपसी समन्वय के जरिए सभी मुद्दों का समाधान निकाल लिया जाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी के भीतर के मतभेद भी जल्द से जल्द सुलझ जाएंगे। साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का सफल खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया एसी कंप्रेसर, 4 सीलिंग फैन और खिड़कियों में इस्तेमाल होने वाला एल्यूमिनियम फ्रेम बरामद किया। पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि 5 जुलाई 2026 को छाता डंगाल स्थित एक घर में चोरी की घटना हुई थी। पीड़िता रानी संदीप कुजूर की शिकायत पर बरहरवा थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर लक्ष्मण यादव उर्फ पोल्ट्री को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसकी निशानदेही पर नंदन शाह, प्रकाश शाह, सोहन कुमार यादव और राहुल कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने चोरी की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद कर लिया।
आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया कि करीब 5 महीने पहले रतनपुर स्थित एक बंद मकान में भी चोरी की वारदात हुई थी। वहीं पुलिस अब उस मामले की भी जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार 2 आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी है और सभी आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मराड़ा थाना अंतर्गत ग्राम छाता डंगाल स्थित बंद घर में चोरी का मामला प्रकाश में आया था। वादी रौनी सुदीप कुजूर द्वारा के संदेही व्यक्ति पोल्ट्री के नाम से यह केस किया था कि उसके बंद घर से कुछ खिड़की का सामान, गैस सिलेंडर, अन्य घरेलू सामान चोरी होने का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। तो वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार SIT गठित की गई। SIT गठित करके छापामारी किया गया, जिसमें से पोल्ट्री और प्लस मराड़ा थाना अंतर्गत ग्राम छाता डंगाल स्थित बंद घर में चोरी का मामला। हजारीबाग और GT रोड क्षेत्र में कथित गौ तस्करी के बड़े नेटवर्क को लेकर तीखे सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और कुछ संगठनों ने आरोप लगाया है कि यहां एक संगठित अवैध तस्करी का नेटवर्क सतर्क है और इसी के साथ इन आरोपों में दावा किया गया है कि तस्कर पश्चिम बंगाल में सख्ती बढ़ाने के बाद अपना रूट झारखंड की ओर शिफ्ट कर दिए गए हैं। कुछ व्यक्तियों के नाम को लेकर के उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि ये तस्कर न सिर्फ पशुओं की चोरी और तस्करी करते थे, बल्कि उनके पास प्रशासनिक स्तर तक कथित पहुंच भी है। इस वजह से अवैध गतिविधियां आसानी से चल रही थी। हालांकि इन सभी आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न तो पुलिस ने कोई बयान दिया है और न ही जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर अब प्रशासन और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग पर जोर दे दिया जा रहा है और वह स्थानीय लोग चाहते हैं कि तुरंत जांच शुरू की जाए और अगर कोई गलत काम पाया जाता है तो दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। फिलहाल ये पूरा मामला आरोपों के स्तर पर ही है और जांच एजेंसियां अब जब पूरी पड़ताल कर लेंगी तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। यदि कोई संगठित तस्करी नेटवर्क सामने आता है तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई होगी। अभी सबकी नजर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को देवघर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा कर मरीजों से बातचीत की, साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। मंत्री ने बताया कि डॉक्टरों की कमी जल्द पूरी की जाएगी और अन्य जिलों से चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार श्रावणी मेले में टोटो एम्बुलेंस, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, आधुनिक स्कैनिंग सुविधा, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और अतिरिक्त मेडिकल टीमों की तैनाती भी की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को समय पर इलाज मिल सके। हालांकि देवघर सदर अस्पताल को लेकर पहले भी डॉक्टरों की कमी, संसाधनों के अभाव और इलाज में अव्यवस्था जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में लोगों की निगाहें अब केवल घोषणाओं पर नहीं बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर टिकी है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएंगी, जबकि व्यवस्थाओं की वास्तविक परीक्षा श्रावणी मेला 2026 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में होनी है। नहीं, मैंने कहा कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज होगा, पेशेंट अगर मारे जाएंगे, इलाज नहीं होगा तो फिर क्या उचित है? जब हम ही को देखना है, आप अभी जाके रजिस्टर आप देख लीजिए, एम्स 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 एम्स, पेशेंट जाता है एम्स, जहाँ एम्स में बढ़िया इलाज हो, और एम्स रेफर करता है सदर, तो एम्स क्यों जाएगा? लोग सदर में इलाज कराएगा, क्योंकि एम्स भी तो मेरा है ना। नहीं, मैंने कहा कि तो चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से रविवार को पंचम वृहद रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान 105 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जबकि 287 लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री दीपक बिरुआ, उपायुक्त मनीष कुमार, नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश, SDPO बहमन टूटी,
डीएसपी पूजा कुमारी, डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता, डॉक्टर अजय अग्रवाल, चैम्बर अध्यक्ष संजय चौबे और अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। चैम्बर अध्यक्ष संजय चौबे ने लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि 1 यूनिट रक्त कई लोगों की जान बचा सकता है। मंत्री दीपक बिरुआ ने चैम्बर के स्थायी कार्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा की, तो वहीं नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने अगले वर्ष से इस रक्तदान शिविर का पूरा खर्च स्वयं वहन करने की घोषणा की है। और इसी के साथ शिविर में 52 इच्छुक लोगों को हीमोग्लोबिन, रक्तचाप और अन्य चिकित्सकीय कारणों से रक्तदान की अनुमति नहीं दी गई। डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता ने सीपीआर का लाइव प्रदर्शन कर लोगों को आपातकालीन जीवन रक्षा तकनीकों की जानकारी दी और कार्यक्रम के अंत में सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और सफल आयोजन के लिए सभी सहयोगियों का आभार भी व्यक्त किया गया। आज चैम्बर द्वारा आयोजित ये बृहद रक्तदान शिविर के आप कार्यक्रम के संयोजक थे, कैसा अनुभव रहा? आज हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इतना विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग आज 105 यूनिट ब्लड कलेक्ट किए। उसमें कुल 52 रिजेक्ट भी हुआ। रिजेक्ट होने का मेन कारण था बीपी, प्रेशर और एरिया भी एनीमिक है, तो बहुत लोगों का हीमोग्लोबिन भी कम था। जबकि डीसी साहब के प्रयास से प्राय हर संस्था, हर टीचर से लेके सब डोनेट कर रहे थे, जिस कारण हम लोग को डोनर बहुत कम ही हुआ। नहीं तो हम लोग का 200 का टारगेट था, फिर भी हम लोग 105। आज पंचम वृहद रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। चाईबासा शहर में रक्त की कमी को देखते हुए, यहाँ के रक्त अधिकोष में रक्त की कमी को देखते हुए यह निर्णय चाईबासा चैम्बर द्वारा कालांतर में, जब श्री नितिन प्रकाश जी हमारे चैम्बर के अध्यक्ष थे, उनके सत्र में ये कार्यक्रम का शुभारंभ। आज चैम्बर सहरसा में जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिनेश चंद्र यादव के स्वागत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि थाना चौक के पास समर्थकों ने सांसद के स्वागत के लिए मुख्य सड़क पर एक जेसीबी खड़ी कर दी। जेसीबी पर चढ़कर समर्थकों ने सांसद के काफिले पर फूलों की वर्षा की और उनका स्वागत किया। इस दौरान कुछ समय के लिए मुख्य सड़क पर यातायात प्रभावित रहा, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मार्ग काफी व्यस्त रहता है और यहाँ से आम नागरिकों के साथ साथ एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक वाहन भी गुजरते हैं। ऐसे में सड़क के बीच स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या जनप्रतिनिधियों और उनके समर्थकों के लिए यातायात नियम अलग हैं या कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान या जानकारी कार्रवाई सामने नहीं आई है। वीडियो वायरल होने के बाद ये मुद्दा सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है और लोग यातायात नियमों के समान पालन की मांग कर रहे हैं। तो हजारीबाग में जिला खेल कार्यालय की ओर से 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ हजारीबाग स्टेडियम स्थित इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त हेमंत सती ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर नगर आयुक्त, जिला खेल पदाधिकारी सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि खेल केवल शारीरिक फिटनेस का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने का सबसे प्रभावी जरिया है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने और अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक बालक, बालिका, पुरुष और महिला खिलाड़ी ने हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रतियोगिता में अंडर 19 और सीनियर वर्ग के एकल एवं युगल मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। विजेताओं को 5,000 रुपये, उपविजेता को 2,500 रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को 1,500 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उपायुक्त ने यह भी घोषणा की है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 से 29 अगस्त तक प्रमंडल स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें 7 जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता के उद्घाटन के साथ ही विभिन्न वर्गों के मुकाबले भी शुरू हो गए। तो चतरा के टिकोरी थाना क्षेत्र में बाइक की डिक्की से लाखों रुपए मूल्य के जेवरात चोरी होने की सनसनीखेज घटना सामने आई है।
वारदात इटखोरी मुख्य बाजार स्थित करनी रोड के पास हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार आशा ज्वेलर्स के संचालक दिलीप सोनी रोज की तरह दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने कलाली रोड पर अपनी बाइक खड़ी कर घर पहुंचने के बाद जब उन्होंने बाइक की डिक्की खोली तो उसमें रखे लाखों रुपए मूल्य के जेवरात गायब मिले। घटना का पता चलते ही उन्होंने तुरंत इटखोरी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास के प्रतिष्ठानों में लोग लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है ताकि वारदात को अंजाम देने वाले उचक्कों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पश्चिम चंपारण के सिकटा प्रखंड सभागार में विदाई से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार रोशन को भावभीनी विदाई दी गई, जबकि नवागत प्रखंड विकास पदाधिकारी जयप्रकाश और अंचलाधिकारी राजीव रंजन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रखंड एवं अंचल कार्यालय से अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। समारोह के दौरान निवर्तमान बीडीओ अजीत कुमार रोशन को उनके कार्यकाल में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और बेहतर प्रशासनिक सेवाओं के लिए अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, तो वहीं नवागत बीडीओ जयप्रकाश और अंचलाधिकारी राजीव रंजन ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। दोनों अधिकारियों ने क्षेत्र के विकास, जनहित और पारदर्शी प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने नवागत अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और निवर्तमान बीडीओ अजीत कुमार रोशन को सम्मान पूर्वक विदाई देकर उनके सफल भविष्य की कामना की। तो जमुई में जदयू जिला कार्यालय परिसर में पूर्व मंत्री सुमित कुमार सिंह के जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर अभिनंदन से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शैलेंद्र महतो ने की, जबकि मंच संचालन रमानंद सिंह ने किया। इस दौरान मुकेश शाह के नेतृत्व में दूसरे दलों से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सुमित सिंह की मौजूदगी में जदयू की सदस्यता ग्रहण की। समारोह में जिला जदयू पदाधिकारियों ने सुमित कुमार सिंह का अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और फूलमालाओं से सम्मानित किया। अपने संबोधन में सुमित सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य जमुई ही नहीं पूरे भारत से में संगठन को और मजबूत करना है और साथ ही कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि हर सुख दुख और हर परिस्थिति में वे उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। समारोह में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र के नौसरा गांव में बंद पड़े एक मकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मकान बेगूसराय के में पदस्थापित डिप्टी डायरेक्टर अमरजीत कुमार का है। बताया जा रहा है कि घर बंद होने का फायदा उठाकर चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर रखी गोदरेज, अलमारी और ट्रंक के ताले भी तोड़ दिए। इसके बाद चोर करीब 3 लाख रुपए नकद और लगभग 8 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची नूरसराय थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसी के साथ पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरी में शामिल अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया जाएगा। चोरी हुआ है तो 6-7 लाख का आभूषण ले गया है, ट्रंक तोड़ दिया है, गोदरेज तोड़ दिया है। और हम लोग गांव घर में रहते नहीं हैं, बाहर में थे
तो पता चला तो हम लोग मतलब जहाँ जहाँ थे वहाँ से घर पर आए, उसके लिए फिर FIR किए हैं थाना में। कब चोरी हुआ? हमें कल सूचना मिला है। नालंदा जिले के दीपनगर स्थित एक हॉल में भीम आर्मी के तत्वावधान में संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति पासवान ने कहा कि वर्तमान समय में देश का संविधान खतरे में है और इसके प्रति प्रत्येक नागरिक को सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें संविधान की मूल भावना के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। उनका कहना था कि देश में घट रही कई घटनाओं के पीछे संविधान की अनदेखी और उसके सिद्धांतों से विचलन एक प्रमुख कारण है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संविधान के संरक्षण और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संगठित होकर जन जागरण अभियान चलाने का आह्वान किया। और वहीं रिया पासवान ने भी सम्मेलन को संबोधित करते हुए संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला और सामाजिक एकता, समानता और अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों से जागरूक रहने की अपील की। सम्मेलन का समापन संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ हुआ। देखिए, अब लोग जो है जागरूक हो चुके हैं और लोग जो है अब पूजा पाठ से हटकर संविधान पे चलेंगे और संविधान के बारे में जानेंगे। क्योंकि देखिए, अभी देख रहे हैं कि लगातार जो है जिस तरह से यहाँ शोषित वंचितों के साथ रोज की घटनाएं हो जा रहे हैं, तो लोगों को ये सब चीज जो है उनको जानकारी होना चाहिए कि जिस मंदिर में हम जा रहे हैं उसी मंदिर का पुजारी अगर 3 साल की बच्ची को बलात्कार कर दे रहा है तो फिर आपके भगवान कहाँ हैं? क्यों नहीं भगवान आपके वहाँ बचाने आए हैं? तो संविधान के बारे में सबको पता रहना चाहिए कि संविधान मेरा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम बड़े बड़े जो लोग हैं, जो माफिया है, उनसे भी। देखिए, हमारा संदेश एकमात्र है इस सम्मेलन के माध्यम से कि भारत में संविधान तो लागू है, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उस संविधान को तार तार करने का काम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो देश में तमाम घटनाएं हो रही हैं और हर दिन आपको दिखेगा कि जो संविधान के रखवाले हैं वही संविधान को, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज हम सबको आवश्यकता पड़ी है कि भारत के संविधान को बचाने के लिए भारत के आम जनता को हम लोग बताने का काम करें कि भारत के संविधान आपको कौन सा हक। चाईबासा के पिल्लई टाउन हॉल में SR रुंगटा ग्रुप के प्रायोजन और पश्चिमी सिंहभूम योगा एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में 14वीं जिला स्तरीय ओपन योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी नंद किशोर चौधरी एवं झारखंड योग संघ के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर संस्था के सचिव दीपक प्रसाद, उपाध्यक्ष सुनील कुमार प्रजापति, सुमित विश्वकर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों से आए 290 प्रतिभागियों ने योग की विभिन्न विद्याओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नंद किशोर चौधरी ने नियमित योग और प्राणायाम को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए सभी से इसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। तो वहीं कन्हैयालाल अग्रवाल ने बताया कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागी 8 और 9 अगस्त को चाईबासा में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। पुरस्कार वितरण समारोह में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टूटी और कन्हैयालाल अग्रवाल ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में निर्णायकों एवं संस्था के पदाधिकारियों सहित अनेक सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला स्तरीय योगा प्रतियोगिता के अवसर पर उपस्थित कन्हैयालाल जी, उपस्थित दीपक जी, उपस्थित सुनील जी, सभी जो कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, सभी जजेस, उपस्थित अभिभावक और प्यारे बच्चों, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों का ये उत्साह और आज जैसा बताया गया कि पिछले साल तक इस प्रतियोगिता में कुल 150 लोगों ने लगभग पार्टिसिपेट किया था, जो इस वर्ष बढ़ करके 250 से भी अधिक हो चुका। यह आपका उत्साह दिखाता है
कि आप इस योगा को कितना सीरियसली ले रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं। ये काफ़ी खुशी की बात है और इसमें सबसे ज़्यादा जो हम साधुवाद देना चाहेंगे। तो फिलहाल के लिए मॉर्निंग प्राइम टाइम बिहार झारखंड में बस इतना। इसी तरह की तमाम खास और अहम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें महुआ खबर। नमस्कार।